नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हया जावेद के साथ द वॉइस ऑफ कश्मीर और कश्मीर ऑनलाइन। नाजरीन मेरे साथ जो शख्सियत बैठी है जुनैद नज़ीर है इनका नाम। आपने देखा होगा कि कल इनका एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुआ। लोगों ने काफ़ी दिलचस्पी दिखाई वीडियो देख के और अपने तासुरात भी बयान किए उसके बाद। लेकिन इनसे हम सवालात नहीं कर सके उसमें क्योंकि उन्होंने खुद वो वीडियो वायरल किया। हमने मुनासिब समझा कि कुछ ऐसी बातें हैं जो यहाँ की सरकार तक पहुँचना लाजमी है और मुमकिन है कि जो खामियाँ हमारी ट्रैफिक में है मुमकिन है वो दूर हो सके, और या जो लोगों को आवाम को कोई मुश्किल दरपेश है शायद यहाँ की मौजूदा जो सरकार है वो उस पर गौर करेगी और कुछ सहूलियत लोगों को बहाल की जाएगी। जुनैद साहब, पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें मौका दिया कि हम आपसे बात कर रहे हैं। शुक्रिया जावेद साहब, आपने हमें बुलाया। जुनैद साहब, एक बड़ा मसला आपने खड़ा कर दिया कल। आपने कहा कि कुछ ऐसे नए क़वानीन भी हमारे वादी कश्मीर में ज़ाहिर हुए जिनकी वजह से रजिस्ट्रेशन जो है उसमें प्रॉब्लम है या कोई और मसला है आवाम के लिए, जिससे यहाँ मौजूदा ARTO जो है उन तक पहुँचना लाजमी बनता है और सरकार का भी ध्यान उन चीज़ों की तरफ बिल्कुल होना चाहिए जो आवाम फेस कर रही है इस वक्त। अभी कल आपका जो वीडियो देने का मकसद था वो क्या था? जावेद साहब, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, जो कल मैंने वीडियो दिया था वो लोगों के मुश्किलात जो है उनको कम करने के लिए मैंने वीडियो दिया था, क्योंकि आला हुकाम सुनने में अभी भी देर कर रही है। क्योंकि अगर ये नया कश्मीर बनना चाहता है या बन गया है एज़ पर द इंडिया गवर्नमेंट, उन्होंने कहा है, तो हम लोगों को यहाँ पर हर किसी रंग में सहूलियत आनी चाहिए। अगर भी कोई, जो आप देखेंगे, कोई भी डॉक्यूमेंट किसी डिपार्टमेंट में हो जाता है, आज IT एनेबल्ड सिस्टम है। हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में IT एनेबल्ड सिस्टम पिछले 10 साल से है। अभी वाहन 4 चल रहा है, इंशाल्लाह वाहन 5 भी आने वाला है, और सारथी 4 चल रहा है, सारथी 5 भी आना चाहिए, जिसमें लाइसेंसिंग होता है और वाहन में आपकी ट्रांसफ़र ऑफ व्हीकल और रजिस्ट्रेशन ऑफ द व्हीकल होती है। मैं इसलिए वीडियो ये कल बनाया जो कि ये रजिस्ट्रेशन ऑफ द व्हीकल्स है। इन्होंने RTO साहिबान जो हमारे हैं, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स है या हमारे असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स, खासकर मैं रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर कश्मीर की बात करूँगा, तो उन्होंने इस चीज़ को एक हरकुलिस जॉब बनाया, जो कि एक नामुमकिन काम है कि रजिस्ट्रेशन करना। रजिस्ट्रेशन ऑफ द व्हीकल कम्स अंडर द सेक्शन 47 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988। उस एक्ट में लिखा है रजिस्ट्रेशन के लिए आपको लाजमी होना चाहिए फॉर्म 28 and NOC from the initial registering authority, and you don't require any requisite document for proceeding in other district where you are belong। तो यहाँ पे हमारे RTO साहब ने क्या किया, इन्होंने कहा रजिस्ट्रेशन होगी लेकिन आपको NOC के साथ साथ SSP वेरिफिकेशन लानी पड़ेगी। ये मैं आपके माध्यम से पूरे आवाम को, LG एडमिनिस्ट्रेशन को, ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी एंड ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को बताना चाहता हूँ, अगर हमें SSP वेरिफिकेशन लानी है तो SSP साहिब, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट SSP साहिबान हैं, वो एक पोर्टल पे यूज़ करते हैं। उस पोर्टल का नाम है NCRB, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो। उनके पास उसका लॉगिन ID होता है और वो जो पोर्टल है वो हमारे RTO साहब के पास भी है। तो इसमें मैं पूछना चाहता हूँ RTO कश्मीर से, अगर आपके पास ये पोर्टल ऑलरेडी है तो लोगों को SSP के पास जाने की क्या ज़रूरत है? आप इस काम को क्यों दुश्वार बना लेते हो? और ऊपर से उन्होंने एक ऑर्डर और निकाला, भाई जिस गाड़ी का ऑनर दिल्ली में NOC लेकर आया यहाँ, वहाँ का जो पहला ऑनर है उसने तो NOC लेकर अपना सारा हिसाब उधर ही ख़त्म कर दिया। तो बोल रहे उसी स्टेट के अखबार में आप पब्लिकेशन दे दो, बिकॉज एनीबडी हैविंग एनी ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग द ट्रांसफ़र ऑफ दीज व्हीकल्स। बट मुझे ये समझ नहीं आता उस स्टेट में क्यों मैं वापस जाऊँगा अगर मुझे NOC वहीं से मिल गई, जबकि NOC का मतलब होता है इनिशियल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर भाई ये फलानी के नाम पे NOC आई है, जैसे जुनैद नज़ीर के नाम पे NOC आई हुए, जुनैद नज़ीर को ये रजिस्टर करो जहाँ पे ये अप्लाई हुआ है या इशू हुआ है। RTO कश्मीर हमारे क्या कर रहे हैं, आई डोंट नो, इनका पर्सनल है या इनका ऐसा सोचना है या इनकी ऐसी नॉलेज है। मैं ये गुजारिश करता हूँ LG एडमिनिस्ट्रेशन से, RTO जो पोस्ट है, मैं वापस आऊँगा अपने कॉल पे, पहले मैं ज़रूरी कहना चाहता हूँ RTO इज़ अ टेक्निकल पोस्ट। इनको मोटर व्हीकल एक्ट और सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल समझ नहीं आता है।
जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स आते हैं, मेरी गुजारिश यही है, पहला हमारा आरटीओ चेंज होना चाहिए, हमारा आरटीओ आना चाहिए इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से। If transport department not are ready to do the things, then why government cannot depute the central officer at our RTO Kashmir as a RTO Kashmir? क्योंकि हमें टेक्निकल बंदा चाहिए। अगर मैं दिल्ली की बात करूंगा, जावेद साहब, दिल्ली में हमारा आरटीओ के बदले होता है मोटर लाइसेंसिंग ऑफिसर, उसकी क्वालिफिकेशन होती है बीटेक मैकेनिकल और बीटेक ऑटोमोबाइल। तो उसलिए उन्होंने टेक्निकल बंदा रखा है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट ही टेक्निकल है। नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट हेड करने की वजह से यही परेशानियां होती है जो कल मैंने वीडियो बनाया। आप समझते हैं कि टेक्निकल बंदा होना चाहिए, यही वजूहत है कि लोगों के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है? Not 100%, I am 2000% sure. When you have a technical person from automobile background or mechanical engineering background, automobile engineer और mechanical engineer पहले मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ता है, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट समझता है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग समझता है, गाड़ी का चेसिस नंबर रीड करना, गाड़ी का इंजन नंबर रीड करना कोई आम बात नहीं है। देयर इज अ विंड कोडिंग फॉर व्हीकल चेसिस नंबर, जिससे हमें पता लगेगा ये व्हीकल म्यूटिलेटेड मत है, इस व्हीकल में कोई क्राइम नहीं हुआ है। क्योंकि टेक्निकल बंदे की होने की ज़रूरत इसलिए आपको पता चला कि जब मैंने वीडियो बनाया कल के आरटीओ साहब बोल रहे हैं एनसीआरबी पोर्टल मेरे पास हो के भी आप एसएसबी वेरिफिकेशन लाओ। हाउ डज इट मेक ए सेंस जावेद साहब, हाउ डज इट मेक ए सेंस? आपके पास एनसीआरबी पोर्टल, व्हेन यू फीड चेसिस नंबर, इंजन नंबर, कलर ऑफ व्हीकल, मॉडल एंड मेक ऑफ द व्हीकल, इट विल शो ऑन द डिस्प्ले दैट व्हीकल इज नॉट लिंक्ड इन द क्राइम। यही हमारे एसएसबी साहब भी लिख कर देंगे। तो लोगों को क्यों आप दुश्वारी करना चाहते हो? मेरी गुजारिश है एलजी साहब से, हमारा आरटीओ जल्द से जल्द चेंज होना चाहिए ताकि लोगों को आराम मिले। दैट मीन्स सारी सहूलियात यहाँ पे एआरटीओ के सामने पड़ी है, उस या हम ये कह सकते हैं कि वो इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं और अननेसेसरली लोगों को कहा जाता है कि आप वेरिफिकेशन करके लाओ, जबकि आपके पास सहूलियत बहाम है, आप क्लिक कर सकते हैं, वहाँ पे आपका सारा रिकॉर्ड निकल जाएगा, व्हीकल का कहाँ से आया है, व्हीकल किसके नाम पे था, सारा कुछ होने के बावजूद भी पब्लिक को सफ़र करना पड़ता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जो ये इन्होंने बोला है कि एनसीआरबी का डेटे से हमें एसएसपी का रिपोर्ट भी लाइए, मैं आपको सिंपल मैसेज बताऊंगा, ये आपको सिंपल लॉजिक है, सबको समझ आएगा सिंपल। पहले हमारे आरटीओ साहब ने एक ऑर्डर निकाला, जो मुहूर्त ने ऑर्डर निकाला मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने, जो दिल्ली में हुआ। देयर इज़ अ फेसलेस ट्रांसफर ऑफ द व्हीकल। फेसलेस मीन्स आपकी गाड़ी है, जुनैद खरीद रहा है, आपको ओटीपी आएगा लॉगिन करने के लिए, जुनैद को ओटीपी एक्सेप्ट करने के लिए आएगा। दैट मीन्स दो पार्टी रजामंद हो गई ट्रांसफ़र करने के लिए। पहली बात ये बोलते पब्लिकेशन दे दो अखबार में, इन दो को गाड़ी भेजनी, आप और मेरे को गाड़ी भेजनी है। थर्ड पार्टी कौन होता है? हायर। आप बोलते मुझे कोर्ट सेट लाओ, कोर्ट में तस्दीक करके लाओ, प्रॉपर्टी है आरटीओ डिपार्टमेंट की है, राइट, एज पर मोटर व्हीकल एक्ट, व्हीकल बिलोंग्स टू द रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। तो मुझे कोर्ट में जज साहिबान के सामने क्यों तस्दीक करना पड़ेगा मैं भाई इसको गाड़ी बेच रहा हूँ, वैन की उनके हकदार है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। दीज आर द थिंग्स जो बेसिक थिंग्स हमारे आरटीओ डिपार्टमेंट में है, लेकिन ये पब्लिक को आसानी नहीं करते। फिर उन्होंने क्या किया, फेसलेस एक महीना चलाया इन्होंने, बंदे को ओटीपी आता था, दूसरे बंदे को ओटीपी आता था, तो ये ट्रांसफ़र करता था विदाउट विजिटिंग आरटीओ, ताकि फुटफॉल कम हो जाए, करप्शन कम हो जाए। फिर बीच में एक महीना हो गया, इन्होंने फिर वही पार्टी प्रेजेंट करना शुरू किया, दो बंदों को लाओ, पुलिस रिपोर्ट लाओ, अखबार में चिट्ठियाँ दे दो। अगर पूरे हिंदुस्तान में एज हम हिंदुस्तान का हिस्सा है, अगर पूरे हिंदुस्तान में फेसलेस ट्रांसफ़र ऑफ द व्हीकल होता है, तो हमारे कश्मीर में ये एलजी साहब से गुजारिश है, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब से गुजारिश, तो हमारे कश्मीर में 25 दिन क्यों लगते हैं ट्रांसफ़र ऑफ व्हीकल करने में? अगर दिल्ली में 3 दिन लगते, अगर महाराष्ट्र में 4 दिन लगते, अगर कर्नाटक में 2 दिन लगते, अगर केरला में 2 दिन लगते, अगर आंध्र प्रदेश में 2 दिन लगते, अगर तेलंगाना में 2 दिन लगते, तो हमारे कश्मीर में क्या हमारी आरटीओ डिपार्टमेंट में नाकाबिल अफसर बैठे हैं या नहीं? एक बात आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि ये बताइए कि कुछ व्हीकल्स यहाँ पे अक्सर बेशतर जो पुलिस है उनको सीज़ कर देती है, और एक बहुत बड़ा गैंग भी उसके पीछे काम करता है। आज बताया जाता है कि पुलिस ने फलानी गैंग पकड़ ली, उसमें इतने व्हीकल्स पकड़ लिए। कहीं इस वजह से भी तो नहीं है कि आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ती है कि पुलिस इतनी फॉर्मेलिटीज़ पूरा करने को कहती है, या यहाँ अथॉरिटीज़ कहती है कि इतनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है, उस पर क्या कहेंगे आप? जज साहब सुनिए, मैं आपको पूरा बताना चाहता हूँ। हमारे आरटीओ डिपार्टमेंट में हायरार्की है, पहले ट्रांसपोर्ट कमिश्नर होता है जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, सॉरी वो डिपार्टमेंट का हेड होता है, उसके बाद आता है रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, उसके बाद हमारे असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स होते हैं, और उसके बाद मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर होता है। जो आप बोल रहे थे गाड़ी में चोरी की गाड़ियाँ आती है, उनमें कुछ
वो उन्होंने चेसिस नंबर चेंज किए होते, ऑल दैट। उसके लिए हमारे डिपार्टमेंट में मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर है, काबिल मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर हमारे डिपार्टमेंट हैं। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे समझ नहीं आता, अगर हमारे पास कुछ डिवाइसेस है जैसे कि पुलिस ने ऑनलाइन चालानी की, उनके पास फंड्स भी है डिपार्टमेंट में, वो ऑनलाइन चालान के लिए प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ने व्हीकल इंटरसेप्टर्स गाड़ियों के लिए जो हाई स्पीड चेक करते हैं, वो हमारे डिपार्टमेंट में आए थे, बट हमारा डिपार्टमेंट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इनने रिफ्यूज़ कर दिए लेने के लिए। ये आप सवाल आरटीओ से भी पूछना और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से भी पूछना। अब बात रही यम नंबर गाड़ी आसान नंबर चेंज कर, तथ खतर मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, तमिस क्वालिफिकेशन डिप्लोमा ऑटोमोबाइल, डिप्लोमा मैकेनिकल, बीटेक ऑटोमोबाइल है, बीटेक मैकेनिकल। व्हेन वी हैव अ डिपार्टमेंट हैव अ ट्रेनड ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, दे कैन चेक इजिली वेदर व्हीकल इज क्राइम इन्वॉल्वड, वेदर व्हीकल इज विद फेक नंबर प्लेट और विद फेक चेसिस नंबर। वो तो हमारे डिपार्टमेंट में ऑलरेडी इंजीनियर्स है, खाली उनको मशीनरी चाहिए। जैसे कि आपको पता चलेगा, अगर हमें प्लेन गाड़ी आएगी, वो हैव सम रिक्वायरमेंट्स, हमें उसके लिए कुछ मशीनरी चाहिए जिसमें आप व्हीकल की गाड़ी में ऑन बोर्ड डिस्प्ले करके चेक कर सकते हैं कि व्हीकल यूरो 3 है या यूरो 4 है। उसके लिए हमारे इंस्पेक्टर ऑलरेडी काबिल बैठे हैं मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट में। बट डिपार्टमेंट का जो हेड है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, उन्होंने कभी, उनको 2 साल हो गए डिपार्टमेंट, उन्होंने कभी गौर फिक्र नहीं किया हम डिपार्टमेंट को एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। ये बदकिस्मती है हमारी। आपका कहना बिल्कुल सही है। एक और सवाल, आखिरी सवाल आपसे, कि यहाँ पे अक्सर बेशतर आपने देखा कि बहुत सारे रोड्स ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी ट्रैफिक जो है वो जैम रहती है। क्या आपको लगता है कि ट्रांसपोर्ट पॉलिसी जो है उसमें खामी है? जो आपने जैम्स की बात की, बह दिम थोट मिसाल गो, बह दिम पे फ्लाई मिसाल रामबाग जहांगीर चौक कॉरिडोर, यम सात फ्लाई बनो, यह बनो इंजीनियरन, यम सात अप्रूवल गो, इंजीनियर अप्रूवल, पे यम सात एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दिन अत यह गो एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन मज। एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंजीनियरिंग आर पार्ट अवे। इंजीनियर पान डिसीजनस कह, एडमिनिस्ट्रेटिव पान डिसीजनस अत गोडनुक डिजाइन अर्लियर डिजाइन सो चेंज कर, सो बूझमुत, सो कर्वेचर निवान, तथ डाउन रैम्प गसान, सो हाई कोर्टस बाउंड्री कर वॉल टच। तम कि वजह सत गो यम सात योर ट्रैफिक अप कर, अप रैम्प गसान, सह जहांगीर यह रामबाग फ्लाई ओवर चौक गसान सोरे। अगर वो ट्रैफिक पुलिस कम, तत हेक ट्रैफिक पुलिस कर कहें, ये हमें भी सोचना पड़ेगा। तो रिसेंटली एसएसपी साहब ने एक डाइवर्जन लिया वहाँ पे, सॉरी वो मीडियन बना दिया, कहाँ पे, जो हमारा नटीपुरा चौक आता है, तब भी उसमें ट्रैफिक में फ़र्क हो गई। और जो आप बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट पॉलिसी इज़ नॉट अ बेबी ऑफ ओनली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। ये मैं वाज़ह करना चाहता हूँ। इट्स अ पॉलिसी ऑफ अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट, इट्स अ पॉलिसी ऑफ श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। इस पे हम बात अगर करेंगे तो ये प्रैक्टिकल लेवल में होना चाहिए। हमारे यहाँ अगर आप देखोगे ट्रांसपोर्ट का शाम तक इतना इशू रहता है, गाड़ियों का अगर हम देखेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, तो अगर वो तुम पान पे शाम गाड़ मिलान कहें, सो गाड़ मिलनस मकसद है चान ट्रांसपोर्ट पॉलिसी आने बनाने इन रेस्पेक्ट ऑफ कम्यूटर चान रूट्स आए हंगरी रूट सर्वे वन कर। मैं नौगांव में रहता हूँ, किन्हमा में, मेरे यहाँ मीडियम पैसेंजर व्हीकल चलता ही नहीं है पिछले 10 साल से। मे पे सोमोस मज बोर्ड कर, घर सह 5 रुपये अलाव, घर सह 10 रुपये अलाव। दीज व्हीकल्स आर कॉल्ड मैक्सी कैब्स, वो कॉन्ट्रैक्ट कलेज व्हीकल है। अगर वो चलेगा कभी अपनी मर्जी पे चलेगा, तमिस हेक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट चैलेंज कर पा क्या तमिस कॉन्ट्रैक्ट कलेज परमिट। अगर मैं मिनी बस आ तमिस टाइम टेबल 12 आवर्स फ्रॉम 8 to 8, फ्रॉम 7 to 7। दिस लैक्स द प्रोफेशनलिज्म फ्रॉम द पार्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। नाज़रीन, जुनैद साहब की कुछ बातें कारआमद है जिन्हें हमें गौर करना चाहिए, हमारी सरकार को गौर करना चाहिए कि क्या वाकई कहीं खामी तो नहीं है। अगर अफसरान साहिबान काबिल है, उनकी काबिलियत का इस्तेमाल नहीं किया जाता, और यहाँ पे टैक्टफुली जो टेक्निकल इंसान हो जिसे ओहदे पे फाइज किया जाए, तब भी वो उसका इस्तेमाल कर सकता है जब उस ओहदे पे वो शख्स फाइज हो। और जो टेक्निकल पोस्ट आप किसी और को दे रहे हैं जिसे वाकई तौर पे इल्म नहीं कि किस तरह से हैंडल करना है सारा कुछ, इन बातों पे हमारी सरकार को गौर करना चाहिए। देखना चाहिए कि कैसे यहाँ के आवाम के लिए सहूलियत बहाल हो जाए। हमारे प्रोग्राम का मकसद भी यही होता है कि अगर कहीं पे सरकार को कुछ चीज़ें गौर तलब है, उन पे गौर करना नहायत ही ज़रूरी है, और जहाँ पे यहाँ के आवाम को सहूलियत पहुँच जाए, यही हमारा मुद्दा और मकसद है। मैं हया जावेद, वॉइस ऑफ कश्मीर और कश्मीर ऑनलाइन की